यशवंत सिन्हा जी ने प्रास्ताविक किया, जिसमें इन सभी विषयों को उन्होंने सामने रखा कि इस पृष्ठभूमि में हुआ है। और फिर आपको भाषण की जो मुख्य बिंदु है उसका एक प्रेस रिलीज हम अध्यक्ष जी का देंगे। अध्यक्ष जी ने 3 बातें प्रमुखता रखी है कि आज देश भुगत रहा है और राज्य सरकारें भी भुगत रही है केंद्र की यूपीए सरकार की। उन्होंने एक टर्म यूज किया जीडी और पीपी। तो गवर्नेंस डेफिसिट यानी जीडी और पॉलिसी पैरालिसिस यानी पीपी। तो एक तरह से गवर्नेंस डेफिसिट और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण सारे देश को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और राज्य कितना भी चाहे तो भी उनके तरक्की में एक रोड़े अटकाने का काम ये दोनों चीजें कर रही है। क्योंकि ऐसा नहीं कि देश में सब कुछ बिगड़ा है, लेकिन सरकार की यूपीए सरकार की पॉलिटिकल विल समाप्त है, नेतृत्व नहीं है और उसके डेफिसिट में आज ये काम नेतृत्व और राजनीतिक इच्छा, एक विजन, कमिटमेंट, चारों चीजें नहीं है और इसके कारण आज ये माहौल बना है। और इसलिए उन्होंने एक तुलना की एनडीए सरकार की और यूपीए सरकार की आर्थिक बारे में भी, कि जहां हमारा वित्तीय स्थिति में डेट टू जीडीपी, कर्जे का प्रमाण जो था वो जीडीपी के 17% था, आज 4 गुना बढ़ गया और 68% हो गया। ब्रिक्स कंट्री जो हमारे समतल है एक तरह से, उसमें ये सबसे ज्यादा प्रमाण है कर्जे का। तो कर्जे पर जी रहे हैं अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और वित्तीय संचालन में और अर्थशास्त्र के संचालन में, आर्थिक व्यवस्था के संचालन में पूरी तरह से फेल हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्लो डाउन जो हुआ है कि जो 20 किलोमीटर का प्रॉमिस किया रोड का, एनडीए ने 11 किलोमीटर पर करके दिखाया था, इन्होंने बढ़ चढ़कर 20 करेंगे कहा और 2 किलोमीटर की गति से वो बना रहे हैं। पावर का जिस तरह से डेफिसिट है, शॉर्टेजेस आ रहे हैं। और तीसरी चीज, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जिस तरह से रुके हैं, तो उससे देश में रोजगार के अभाव भी तैयार हो रहा है, रोजगार निर्माण नहीं हो रहे। एक बात पर उन्होंने जोर दिया कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो एनडीए सरकारों का परफॉर्मेंस यूपीए राज्य शासनों से तुलना में बहुत अधिक अच्छा है और हर संस्था ने, जिसने भी राज्यों के शासन का आकलन किया, उसमें यह बात सामने आई कि एनडीए इज परफॉर्मिंग बेटर देन द यूपीए स्टेट्स और द अदर कॉन्ग्लोमरेट्स। सो ये एक उपलब्धि हमने पाई है। यानी आज अगर भारत की विकास दर 6% या 6-6.5% होगी, ऐसा आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं और सरकार का विश्वास है, जो उससे एक्चुअली कम जाएगा। लेकिन वो भी अगर 6% बन रहा है तो क्योंकि बीजेपी शासित 9 राज्यों का लगभग विकास दर 10+ है, 10 से भी ज्यादा है। तो इसके कारण ये बन रहा है और इसलिए जो जीडीपी वृद्धि में, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वृद्धि में जो 6 प्रमुख राज्य है, फर्स्ट 6 देर इज छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, 3 स्टेट्स आर, ये है। लेकिन 10% से ज्यादा में हमारे सारे राज्य हैं और आज जो देश का 6% हो रहा है, अगर बीजेपी के शासन ऐसा नहीं काम करते तो फिर यह और भी नीचे जा सकता था। और उन्होंने अनेक राज्यों के उदाहरण दिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पीडीएस हो, जन कल्याण की योजनाएं हो, विकास की, कृषि विकास की गति हो, पर्यावरण के प्रश्न हो, सब में कैसे कैसे काम किया है एक एक राज्य ने। उन्होंने कहा कि चुनौतियां 3-4 है। एक तो ये गवर्नेंस सक्सेस को पॉलिटिकल सक्सेस में हमें ट्रांसमिट करना है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार की विजन, कमिटमेंट, लीडरशिप और गवर्नेंस डेफिसिट के कारण जो भी स्पीड ब्रेकर बना है, उसको लांघ कर भी हमें तरक्की जारी रखना है और गवर्नेंस का सक्सेस भी करना है
और पॉलिटिकल सक्सेस भी लोगों का आशीर्वाद फिर से पाना है। और इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कही है लास्ट में कि एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो लॉन्ग फॉर्म है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से एनडीए इज नाउ नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। सो एनडीए इज नॉट जस्ट अ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इट इज डेमोक्रेटिक, बट नाउ विद द परफॉर्मेंस वी हैव मेड इट अ नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। और इसलिए खासकर गरीब, किसान, मजदूर और वंचित वर्गों को, महिला और युवाओं के एस्पिरेशंस को, ये जो एक एस्पिरेशनल इंडिया है, उन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए सारे संकल्पबद्ध हो, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। ये उनका मूल भाषण था। बाकी तो आज दिन भर ये चर्चा चलेगी। एक रिजोल्यूशन या एक स्टेटमेंट हम अडॉप्ट करेंगे आज शाम में चर्चा के बाद, क्योंकि दोपहर में 2 चर्चा होगी।